साधन न्यूज के खास कार्यक्रम शुभ ज्योतिष में हम हर एपिसोड में कुछ खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज हमारा विषय काफ़ी खास है। विषय ये है कि कुंडली के जो दोष होते हैं उन दोषों से हम कैसे बचाव करें। इन बचाव को समझेंगे। हमारे साथ में नीलकंठ महाराज जी, पंडित नीलकंठ गुरु जी हमारे साथ में मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में प्रकाश पुंज पांडे जी। आप दोनों का मैं बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगा इस कार्यक्रम में। और चूंकि हम देखते हैं कि कुंडली में जो दोष होते हैं उसको लेकर बहुत सारी बातें कही जाती है, तमाम दोस्त को लेकर चर्चा करना इस छोटे से कार्यक्रम में काफ़ी मुश्किल जाएगा। लेकिन फौरी तौर पर समझेंगे कि पंडित जी, जो दोष होते हैं कुंडली के, खास तौर पे इन दिनों जिन दोस्तों की चर्चा की जाती है, जैसे काल सर्प दोष की चर्चा कर ली जाती है, केमुंद्र दोष की चर्चा कर ली जाती है, चंडाल योग की चर्चा की जाती है, तो एक एक करके अगर हम दोषों की चर्चा करें और उन दोषों के से बचाव के उपाय को समझें तो पहले हम काल सर्प दोष से ही इसकी शुरुआत करें। पंडित जी नमस्कार, मैं नीलकंठ गुरु जी। काल सर्प के बारे में मेरा कहना ये है जी कि काल सर्प दोष वास्तविक कुंडली में है। कहीं बाजू क्या होता है कि इसका लोग जो है कि गैर फायदा उठा रहे, जिसको पता नहीं है वो भी बोलता है कि काल सर्प दोष है। ऐसे तो कुंडली में देखा जाए तो जैसे कि 144 प्रकार के काल सर्प दोष देखे जाएंगे, लेकिन अभी सबके मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा उसमें कि कौन से प्रकार के कौन से दोष है, ठीक है। लेकिन इसका जानकार जो है कि व्यवस्थित होना चाहिए, सटीक प्रेडिक्शन करने वाला होना चाहिए, जो अच्छा मार्गदर्शन दे लोगों को, उससे उनका बचाव का उपाय होगा। और काल सर्प दोष ये सत्य है, जैसे ज्योतिष शास्त्र ये सत्य है और कई सदियों से चल रहा है। इस युग में कई सदियों से चल रहा है, तो सर्प दोष भी है। लेकिन उसको समय के अनुसार क्या किए कि लोगों ने काल सर्प दोष बोल के, काल यानी कि क्या है कि काल यानी कि आकस्मिक हम कोई भी काल बोलते हैं तो काल से तो आदमी ऐसे ही डर जाता है, तो काल ये शब्द लगाने से लोग ज्यादा भयभीत हो गए उसमें है। लेकिन ये है सर्प श्राप बोलते इसे। सर्प श्राप होने से, जैसे सागर मंथन पण हुआ था, तो बाजू देखिए सागर मंथन में ये आपको भी पता होगा कि जैसे अमृत कलश निकला था, अमृत कलश में से बहुत सी चीजें निकली, हीरे जवाहरात सर्व कुछ निकले, तो उसमें से नहु ग्रह भी थे। तो राहु और केतु, जैसे सुदर्शन चक्र चला तो उस समय में जो है कि राहु और केतु का एक बाजू मुंडी एक बाजू धड़ है, ठीक है। तो तब से ये राहु और केतु 12 घर होते कुंडली में, 7 घर छोड़ के होते हैं, ठीक है ना। तो ये राहु केतु जैसे 7 घर छोड़ के होते, तो 12 प्रकार के तो ऐसे बेसिक जो है कि कुंडली में काल सर्प दोष है। जैसे अनंत काल सर्प दोष है, वासुकी काल सर्प दोष है, पद्मनाथन काल सर्प दोष है, घातक काल सर्प दोष है, तटस्थ काल सर्प दोष है। ऐसे कई प्रकार के नाम है। अभी मैं इतना समय भी मतलब आपका भी बचाव देखिए यही है कि जैसे कि इंसान उस समय में जो है कि यदि काल सर्प दोष है तो कहीं जाता है, कोई त्र्यंबकेश्वर जाता है, श्री कोई कालहस्ती जाता है, तो जाना वहां पे देखिए पूजन तो होता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हर ब्राह्मण अपना पूजा पाठ वगैरह जो भी करना है, कर्म धर्म सर्व कुछ करता है, जजमान भी यथाशक्ति जाते, यथाशक्ति आते हैं। लेकिन इस चीज को इतना मतलब कई लोगों ने क्या किया है कि इसको जो है कि गलत राह दे दिया है। मतलब गलत राह इस प्रकार से दे दिया। अभी कुंडली में देखो, एक होता है अंशित काल सर्प दोष होता है, एक होता है बहुत कम लेवल का काल सर्प दोष होता है, और एक होता है कि बहुत बड़ा काल सर्प दोष होता है। तो इसमें भी दोष कई प्रकार के हैं। और नाम अभी जैसे चेंज हुआ है काल सर्प का। पहले कैंसर बीमारी तो आप अभी सुन रहे हो जी, इससे पहले भी सदियों पहले भी कुछ बीमारियां थी। अटैक लोगों को आता था, अभी तो अटैक समझ में आ गया कि अटैक हो गया, इनका हृदय रुक गया और ये इनका अंत हो गया। लेकिन ये बीमारियां पहले भी थी, बस अभी ये नाम चेंज कर गए। और इनके जैसे आप जो बता रहे हो कि उपाय जो है कि ओम राहुवे नमो नमः ये जाप कर रहा है, ओम केतवे नमो नमः ये जाप करना है, ये इसका एक उपाय है जी। काफी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। ये एक जो उपाय है इससे काफी कुछ राहत मिल सकता है। लेकिन काल सर्प दोष में ये कहा जाता है कि सांपों को नहीं मानना चाहिए जिसके कुंडली में ये विद्यमान हो ये दोष। और इसकी पूजा को लेकर जो बातें कही जाती है कि त्र्यंबकेश्वर ही जाना चाहिए, वहीं पूजा करनी चाहिए। क्या उज्जैन में नहीं हो सकता? क्या ये रायपुर और बाकी शहरों में नहीं हो सकता? क्या ये पूजा? देखिए ये जो है कि सर नदी के तट पे जी ये पूजन की जाती है जी, ठीक है। जहाँ अगर किसी को पॉसिबल नहीं है, यदि समझो रायपुर से कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो नदी का जैसे तो तट होता है, उस तट पे भी ये पूजा की जा सकती है, पॉसिबल नहीं है तो। लेकिन मेन जो है कि देखा जाए जो स्थान होता है, जैसे पूजन के कोई स्थान
प्रचलित है, पहले से है, ठीक है। तो वहां पे जो है कि नासिक त्र्यंबकेश्वर हो गया, साउथ में श्री कालहस्ती हो गया, बोध गया हो गया, उज्जैन हो गया, ऐसे कई एक एक जो ठिकान है जहाँ पे शिवलिंग है, वहां पे इसकी पूजा जो है कि होती है और होते ही आ रही है। बस लोग जो है कि मेरा कहना यही है सब दर्शकों से कि मार्गदर्शन अच्छे कोई व्यक्तियों से ले, जैसे ज्योतिषाचार्य हो गए, जैसे गुरु जी होंगे, अच्छा मार्गदर्शन लीजिए और आप तन मन धन से देखो, भाव से कीजिए कोई भी चीज। जजमान तो भाव से ही करता है, बस सामने वाले कोई भी व्यक्ति हो कि उनका फायदा न उठाए, क्योंकि इसमें किसी का अपमान न हो, और हम किसी का अपमान करने के यहाँ नहीं बैठे हुए। नहीं, हम किसी के बारे में कुछ गलत बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। हाँ। प्रकाश पंचमाने जी, मुझे लगता है कि जो कुंडली में जो चीजें विद्यमान है, एटलीस्ट उसमें एक चर्चा होनी चाहिए, और इससे लोगों को ये समझ में आनी चाहिए कि वो कैसे, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, उनको राहत कैसे मिल सकती है, क्योंकि भ्रांतियां बहुत सारी हैं। बिल्कुल गांधी जी, आपने ये बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है, क्योंकि इस समय जो ब्रह्मांड में एक स्थिति बनी हुई है, ये नकारात्मकता फैली हुई है। हाल ही में हम देख रहे हैं कि जो 2 साल से 2.5 साल से जो पूरा विश्व कोविड जैसी महामारी से जूझ रहा है, ये सब भी इंडिकेशंस है। अगर आप बहुत से शास्त्र देखेंगे, बहुत से ग्रंथ पढ़ेंगे, तो ऐसी महामारियों के आने के बारे में बहुत ही पहले ही लिखा जा चुका है। इसकी घोषणाएं, प्रेडिक्शन जो होते हैं, वो पहले ही की जा चुकी हैं। ऐसी बहुत सी खगोलीय घटनाएं हैं जिनके कारण बहुत से परिवर्तन होते हैं। जैसे बहुत से बड़े नेताओं का राजनीति पे भी बहुत से प्रेडिक्शंस हुए हैं इसके पहले कालांतर में, तो भूतकाल में। तो भूतकाल में जो चीजें हुई हैं, पास में जो चीजें हुई हैं, वो भी ज्योतिष का ही अंग है। ज्योतिषों ने उस समय के जो प्रकांड ज्ञाता थे, उन्होंने पहले ही भविष्य के बारे में बहुत सी घोषणाएं की हैं। अब आते हैं जो आपने कहा कि बात कुंडली में दोष, हर देखिए ज्योतिष एक शास्त्र है, नहीं तो इसे ज्योतिष शास्त्र क्यों कहते हैं? ज्योतिष एक शास्त्र है, तो उसकी भी जो विद्या होती है वो लेना बहुत कठिन होता है। जैसे आज हमारे बीच गुरु जी बैठे हैं, मुझे जो जानकारी है, इनकी कई पीढ़ियां इसी फील्ड में है, इसी शास्त्र के अध्ययन में है। तो ये जो कुंडली दोष होता है, ये वाकई विद्यमान होता है। कुंडली जो होते हैं, ये खगोलीय जो घटनाएं हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसके साथ साथ कर्म अनिवार्य है। इसमें यह है कि बहुत अच्छी बात आपने कही, कर्म अनिवार्य है। नीलकंठ जी, अगर समझा जाए, अगर कोई दर्शक आपसे संपर्क करना चाहे, तो एक बार आप पे किस तरह से संपर्क आपसे हो सकता है? संपर्क देखिए, मैं अपना नंबर दे दूंगा आपको। नहीं, आप यहाँ बता सकते हैं, क्योंकि क्या ये जब सोशल मीडिया पे जब चीजें रहती है तो कई लोग संपर्क करने की कोशिश करते हैं, हमारे चैनल में भी फोन आता है। हाँ। तो नंबर जैसे दे सकते हैं, मेरा नंबर दे दूंगा। जी 9323074461। जी। तो इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। अब दूसरे दोष की अगर बात कर ली जाए, जिसको लेकर काफी चर्चा की जाती है, पितृदोष। ये जो पितृदोष है, इसको लेकर कोई भी कुंडली लेकर जाता है तो कह दिया जाता है कि पितृदोष है आपकी कुंडली में। देखिए, पितृदोष भी कुंडली में होता है जी। जैसे कि सूर्य है, शनि है, राहु है, जैसे कुछ पाप ग्रह बैठने से पितृदोष होता है। लेकिन वो भी एक होता है कि कोई अंशित होता है, तो कोई अर्ध होता है कि परिपूर्ण पितृदोष होता है। तो पितृदोष के लिए भी देखो, सत्य है, हर ग्रह सत्य है, शास्त्र सत्य है, सटीक है, मतलब कहीं पर भी इसमें किंतु परंतु नहीं है। बस यही है कि इसमें यही चीज होती है कि जैसे कुछ घरेलू उपाय होते हैं, तो हम घरेलू उपाय बताना चाहेंगे। जैसे कि घर के अंदर हम किचन है, किचन में पानी की जैसे मटकी रखते हैं, वहां जो है कि चांदी का दिया लेना है और घी का जोत जलाना है। इससे भी पितृदोष का मोक्ष होता है। जी। यदि कोई जाके तर्पण नहीं कर पाता है, और कई लोगों को अपने पता भी नहीं होता है पीछे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो ये काम करने से भी पितृदोष का कहीं ना कहीं कमतरता हो जाता है। जी। कहा यह जाता है कि इनके काम बनते नहीं है, बनते काम बिगड़ जाते हैं एट मोमेंट पे। क्या देखिए, कैसा होता है कि यदि कोई पितृदोष भी बहुत भारी है, अभी देखिए ये तो मैं आपको इतना नहीं डिटेल बता पाऊंगा यहाँ पे। यदि किसकी कुंडली है तो हम उसको देख सकते, परख सकते, परख के हम बोल सकते। ये तो एक जनरली आपके मेरी चर्चा चल रही है। तो इस चर्चा में मैं दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि पितृदोष होने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं अर्ध काम बनते, मतलब काम करते करते अपयश मिलता है। कई लोगों के परिवार में वाद विवाद होते हैं, सुख शांति का भंग हो जाता है, संतान होने में दिक्कतें हो जाती है। मतलब किसी को क्या होता है कि यदि काल सर्प दोष हो या पितृदोष हो, ये दोनों भी उसी प्रकार से है। जैसे कि
पुत्र रत्न होने लाभ होने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है उन्हें, या उनके घर में जो है कि कन्या का ही कहीं ना कहीं जन्म होते रहता है। तो उस लिए जो है कि यदि कोई अच्छा ज्योतिष हो, जो गुरुजी हो, उनसे संपर्क करना चाहिए। संपर्क करके यदि उस कुंडली में कुछ दोष है, ये उनको परिपूर्ण खुद को भी जानना है। और मेन क्या होता है, देखो गुरु है, ज्योतिष है, ज्योतिष तो अपना काम करेंगे, सामने वाला भी ये जो भी हो, जजमान हो, उनको भी समझ के लेना जरूरी होता है उस समय में। जैसे हम यदि कोई आपको चीजें बता रहे हैं तो उस चीजों को आप भी ग्रहण अच्छे से करना चाहिए ताकि उसका आपको भी फल मिले। और घरेलू उपाय तो बस यही है। और जैसे कौवे होते हैं, कौवे को रोटी दीजिए, गौ माता को रोटी दीजिए, इससे भी जो है कि कोई बहुत सी चीजों का जो कुंडली में दोष है कहीं ना कहीं कम हो जाता है। मैं प्रकृति में बहुत सारी चीजें जो हैं जो इंडिकेट करती है कि आपको किस तरह से आचरण करने की आवश्यकता है। अगर वो आचरण करते हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा वो उसका असर कम हो सकता है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से कम हो जाए। मुझे लगता है कर्म तो मेन है इंसान के जीवन में। कर्म ही सबसे बड़ा जो है कि पुरुषार्थ है। नहीं, कई लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। नहीं, किस्मत के भरोसे पे तो बैठ के कोई उपयोग नहीं है ना सर। जी जी जी। किस्मत तो देखिए आपकी है। किस्मत तो ऐसे अगर हम देखे जाएंगे तो जैसे कि किस्मत और कर्म ये दोनों जुड़े हुए, लाभ शुभ जी जी भाग्य, ये हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब तक इंसान अपना कर्म नहीं करेगा तब तक उसको फल नहीं मिलना है। क्योंकि हमने दोस्तों में ये देखा कि राहु केतु का काफी कुछ अहम रोल है। हाँ, और मुझे लगता है कि राहु से संबंधित एक चंडाल योग भी कहा जाता है। आप किसी गुरु और राहु का विप्र चांडाल दोष कहा जाता है। जी जी। तो ये क्या है कि साथ में बैठने से विप्र चांडाल दोष हो जाता है। तो विप्र दोष देखो 12 घर है, प्रथम घर, द्वितीय घर, जिस घर में बैठता है वैसा उसको फल मिलता है। जैसे कभी विद्या के भाव में बैठ गया, किसी के विवाह के भाव में बैठ गया, कर्म स्थान में बैठ गया, जैसे दशम भाव हो गया, प्रथम स्थान है, पंचम स्थान विद्या का भाव है, संतान का भाव है, सप्तम भाव विवाह का भाव है, अष्टम भाव जैसे देखिए मृत्यु का भी भाव होता है, तो उसमें भी उनको रोग पीड़ा भय कहीं ना कहीं लगा हुआ रहता है। और कर्म स्थान में यदि जैसे राहु और गुरु रहा तो वो भी कहीं ना कहीं कर्म को गड़बड़ कर देता है। यानी कि राहु जो है कि इंसान को भटकाता है। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि ये एक ही चीज है, दो अंग है, अलग अलग चीजें हो गई है। तो एक जो है कि अंध है और एक को जो दिखता है, लेकिन वो दिखता है लेकिन हाथ पांव नहीं है तो कुछ कर नहीं पाता। तो वो किसी के साथ भी बैठता है तो उसको जो है कि भयभीत कर देता है। जैसे 4 पाप ग्रह है, जैसे शनि हो गया, केतु हो गया, राहु हो गया, मंगल हो गया, ये 4 पाप ग्रह है। जैसे मंगल भी होता है, जैसे मांगलिक भी हो जाती है। मंगल दोष में भी आना चाह रहा था क्योंकि इसकी काफी चर्चा होती है। हाँ, विवाह में देरी होती है। ठीक है, लेकिन पहले चंडाल योग का उपाय आप बता दें तो फिर हम मंगल दोष पे चर्चा करेंगे। देखिए चांडाल योग का उपाय यही है, शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर में जैसे जल हो, दूध हो, इसका आपको अभिषेक करना है शिवलिंग पे। तो उससे जो है कि विप्र चांडाल दोष भी कम होता है। छोटे छोटे से उपाय हैं जिससे आप इन दोष को और एक मैं कहना चाहूंगा, जैसे चांडाल योग है तो चांडाल योग में क्या होता है, जैसे जो हमारे पास जैसे वर्कर होते हैं, काम करते हैं, जो हमारे नीचे कोई भी काम करते हैं, जैसे घर में ही देखा जाए, जैसे स्टाफ होता है, कोई काम करते हैं, तो उनको भी हम दान देने से भी ये राहु का कहीं ना कहीं विप्र चांडाल दोष में ये राहु का कहीं ना कहीं योग कम हो जाता है। मतलब तो क्या इनकी दृष्टि से भी असर पड़ता है कि एक साल बैठेंगे ही तो चंडाल योग होगा, या दृष्टि से भी चंडाल योग बनता है? देखिए ये जो है कि चांडाल योग जो है कि दृष्टि से भी बनता है। जी जी। मतलब जैसे राहु के यदि दृष्टि भी पड़ती है, गुरु की भी वहां दृष्टि आती है, तो ये चांडाल दोष बनता है। जी जी। मंगल दोष पे बात करें क्योंकि इसमें काफी चर्चा होती है। वैवाहिक जिंदगी के लिए मंगल काफी महत्वपूर्ण रखता है। देखिए मंगल की हम यदि चर्चा करें जी तो मंगल भी देखिए सौम्य मंगल होता है, भारी मंगल होता है। जैसे कई लोग उसको चुंदरी मंगल भी कहते हैं, भारी मंगल जैसे बोलते हैं। और जैसे कि प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम और अष्टम और द्वादश स्थान, मतलब पहला स्थान, चौथा स्थान, 7वां स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान, इसमें मंगल बैठने से कुंडली तो भले मांगलिक होती है, लेकिन मांगलिक होने के पश्चात देखिए किसी को कोई बहुत से लोग मैंने ये भी देखा है कि किताबी ज्ञान होता है। समझो अभी जैसे हम हैं, हम कहीं जजमानों के पास भी जाते हैं तो उनको हम कहीं ना कहीं चीजें बताते हैं तो उनके माइंड में वो फिट हो जाती है चीजें। तो वो भी सोचते हैं कि अरे ये मंगल पड़ा हुआ है 7वें भाव में, यानी कि ये कुंडली मांगलिक हो गई। लेकिन मंगल का भी उम्र के अनुसार जैसे कि प्रकोप कम हो जाता है।
लेकिन ये नहीं है कि इस स्थान में मंगल होने से परिपूर्ण जातक मांगली हो गया, क्योंकि शुभ ग्रह की भी दृष्टि पड़ती है। तो शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने से मंगल का भी निष्कर्ष हो जाता है। और मंगल के भी देखिए, मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहूंगा। अभी बहुत से उपाय ऐसे होते हैं, विघ्न तो आते हैं, ये सत्य है, क्योंकि सटीक है, कोई भी चीज यहाँ पे मिथ्य नहीं है, हर चीज सटीक है। तो मंगल जो है कि कहीं ना कहीं किसी के कुंडली में है तो उसमें विवाह तो होता है, लेकिन उनका जीवन जो है कहीं ना कहीं दुखमय हो जाता है। कहीं ना कहीं जीवन साथी व्यवस्थित न मिलने से वादी वाद भी होते हैं, घर के अंदर क्लैश हो जाते, मतलब कहीं ना कहीं रिश्ते भी टूट जाते हैं, यहाँ तक की नौबत आती है। ये तो जनरली आपको भी पता ही होगा कि कई रिश्ते टूट भी जाते हैं। तो उसमें ये नहीं है कि हम कहेंगे कि मंगल ही मेन है, मंगल ही है ये जरूरी नहीं है। उपाय पर चर्चा कर ले तो देखिए, उपाय के लिए मंगल का जैसे योगदान है, उपाय में जैसे 2 उपाय मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मेन तो है कि गणेश जी का पूजन कीजिए आप। पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष को जो है कि रोज हाथ जोड़िएगा। और कुंभ विवाह होता है इसमें, यदि भारी मंगल है तो कुंभ विवाह का विधि करवा लीजिएगा। कोई भी आसपास में जैसे ब्राह्मण हो, गुरुजी हो, उनसे आप संपर्क करके कुंभ विवाह का पूजन कर लीजिएगा। प्रकाश पूज्य पांडे जी, हमारे इस कार्यक्रम का यही मकसद है कि हम लोगों को कितना अवेयर कर पाए, क्योंकि सेलिब्रिटी भी इन कुंडली और इन ग्रहों को समझते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि ऐश्वर्या राय की शादी में किस तरह से मंगल दोष का निवारण किया गया था। और आपसे भी कुछ लोग मिलते होंगे तो निश्चित तौर पर चर्चा होती है कि अरे इस योग है, ऐसे योग पर क्या करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि हम कितना अवेयर कर पाए और एक सटीक उपाय उनको मिल पाए। छोटे छोटे उपाय से बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है। यकीनन आपने सही कहा, सेलिब्रिटीज भी इसको अडॉप्ट करते हैं और वो भी इंसान है, और इंसान है तो ग्रह है। नहीं, जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं उनको लगता है कि ये चीजें है नहीं, इनका अस्तित्व नहीं है। नहीं, देखिए कल हमने डिस्कशन इसके पहले भी साधना न्यूज पर कई बार किया है कि ज्ञान और शिक्षा में अंतर होता है। जो शिक्षित होता है जरूरी नहीं कि वो ज्ञाता होता है। जो हमारे शास्त्र हैं, पुराण है, उनका ज्ञान जरूरी है। आज वेस्टर्न कंट्रीज हमारे भारत की संस्कृति को क्यों अडॉप्ट कर रही है? इसलिए नासा संस्कृत में मैसेज भेजता है अंतरिक्ष में। क्यों भेजता है? वो सब तो ज्ञान भारत का था, भारत का ही ज्ञान है। वो ज्ञान बहुत ही कारगर है, वो सटीक है। नहीं तो सोचिए कि कितने बड़े बड़े इजिप्ट में पिरामिड एकदम से बन गए। आज भारत में ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट्स बने हैं सदियों साल पहले जो आज नहीं बन सकते हैं। तो इसका क्या प्रमाण है? इसका यही प्रमाण है कि भौगोलिक शास्त्र, भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए ज्योतिष शास्त्र सनातन परंपरा से सदियों से विद्यमान है और इसकी जानकारी होनी जरूरी है। इसीलिए सेलिब्रिटीज हो या कोई भी जागरूक और जानकार व्यक्ति हो, देखिए मैं बोल रहा हूँ शिक्षित और जानकार में अंतर है। जो जानकार व्यक्ति होता है वो साइंस को भी उतना ही मानता है, मीन्स विज्ञान को भी उतना ही मानता है और ज्योतिष को भी उतना ही मानता है, क्योंकि ज्योतिष एक गणना है, ज्योतिष एक गणित है। तो मुझे लगता है कि जागरूकता जरूरी है, जागरूकता जरूरी है। लिहाजा इसीलिए हम इस कार्यक्रम के जरिए कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ कुछ जो योग है, जो काफी घातक योग माने जाते हैं, जिसकी चर्चा आम हो चली है और जिसके बारे में लोग उपाय की चर्चा करते हैं। चंडाल योग की हमने चर्चा की, अब केमुद्र दोष की बात कर लें। पंडित जी, मुझे लगता है कि ये दोष भी काफी विद्यमान रहता है कई कुंडलियों में। सही है, ये भी कई कुंडलियों में दोष आता है, केमुद्र दोष। ये भी सत्य है, सटीक है। मतलब जितने भी आपने मुझे अभी दोष बताए हैं, ये सर्व कुछ सत्य है, सटीक है। और केमुद्र दोष के लिए भी मैं यही कहूंगा, आपको उपाय बता दूंगा कि इसका जो है शिव जी का पूजन करना है, शिव जी का अभिषेक करना है। मतलब राहु और केतु से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो शिव मंदिर में जाकर ही मोक्ष होनी है। मतलब जो शिव पिंड होता है। केमुद्र दोष में ये भी कह दिया जाता है कि चंद्रमा के आजू बाजू अगर ग्रह ना बैठे तो है दोष, लेकिन ऐसी बात है क्या कि अगर दृष्टि किसी ग्रह पर जाए तो वो दोष खत्म हो जाता है? किसी शुभ ग्रह की यदि दृष्टि पड़ती है तो कहीं ना कहीं अनिष्ट हो जाता है, मतलब दोष खत्म हो जाता है शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने से। जी, और आपने इसका उपाय भी बता दिया कि शिव मंदिर देखिए, राहु और केतु से रिलेटेड जो भी है शिवलिंग पे देखो। शिव भगवान का जैसे कि क्या है, मूर्ति तो कई मंदिरों में नहीं है, शिवलिंग ही होता है। तो शिवलिंग की मेन पूजन करने, क्योंकि शिवलिंग पे ही सर्प है और सर्प का पूजन करने से वहीं पे से सर्व चीजें व्यवस्थित होती है। एक विष दोष की भी काफी चर्चा होती है जो चंद्रमा से संबंधित ही है, शनि चंद्र विष योग जी। तो शनि चंद्र विष योग भी है कुंडली में, लेकिन वो किस घर में बैठता है उसके उपरांत ही उसका फल मिलता है।
है। मतलब हर कोई दोष जो है कि सत्य है, लेकिन कभी अष्टम भाव में चंद्र और शनि बैठ जाते हैं तो शारीरिक घात, यानी कि देखो अष्टम स्थान यानी कि ये मृत्यु का स्थान माना जाता है। ठीक है, तो लोगों को इन सब चीजों से बचना है तो उसके लिए जैसे महामृत्युंजय का जाप करवा लें जी जी, या धन्वंतरी पूजा करा लें, जैसे कि मेन तो अष्ट और इस पे ज्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है। छठवें और आठवें और 12वें भाव को काफी अहम माना जाता है, लेकिन कई बार क्या विपरीत राजयोग भी बन जाते हैं इसकी वजह से, कई बार विपरीत राजयोग भी बनता है, नीच राजभंग योग भी बनता हाँ, है। नीच राजभंग भी योग बनता है, विपरीत राजयोग भी बनता है। विपरीत यानी कि क्या है, परिवर्तन से ही होता है, जैसे ग्रहों की हर किसी के जैसे परिवर्तन होती रहती है, उसी हिसाब से विपरीत राजयोग भी बनता है। एक योग और अंगारक योग जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है कि आदमी घुटता रहता है, जलता रहता है। तो अंगारक दोष भी जैसे कि देखा जाए तो अंगारक दोष भी जैसे चंद्र है, मंगल है, इससे भी अंगारक दोष बनता है। जी जी जी, लेकिन वो किस घर में बैठा है उस पे मेन होता है। जैसे कि किसी के लगन में बैठ जाता है, जैसे हम थोड़ी देर पहले आपसे अपनी मंगल की जो चर्चा हुई, तो जैसे प्रथम स्थान हो गया, चतुर्थ स्थान हो गया, सप्तम स्थान हो गया, जैसे अष्टम भाव जो मंगल होता है, वैसे ही जो है कि ये विश्व अंगारक दोष बनने से उस घर में, जिस घर में बैठा है उस घर का उनको प्रभाव मिलता है, उनका मतलब अनिष्ट फल मिलता है। जैसे यदि विद्या के भाव में बैठा है तो विद्या में कहीं ना कहीं कमतरता करता है, कहीं संतान के भाव में बैठा है तो संतान के भाव में कम करता है, व्यापार के भाव में बैठा है तो व्यापार में कहीं ना कहीं तकलीफें देता है। यदि इंसान कमा तो लेता ही है लेकिन मन में शांति नहीं रहती है। एक दरिद्र योग की भी चर्चा की जाती है कि पैसा बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं, चला जाता है। देखिए वो तो है जैसे कि भाग्य स्थान, ठीक है, जैसे लग्न से नवम भाव भी है जो भाग्य स्थान है, लाभ स्थान में, इसमें यदि कोई पाप ग्रह बैठने से फिर वो जो है कि लक्ष्मी अपने से नष्ट होती है। कमा तो लेते हैं लेकिन हाथ में चंचल रहती है लक्ष्मी, और लक्ष्मी तो देखो एक माया है साहब, आना है जाना है, ठीक है ना, ये स्थिर रहेगी नहीं किसी के पास। ये तो एक चीज है कि लोगों में कितना भी उपाय करके कुछ, देखिए उपाय करना है तो इसमें जैसे कि माँ लक्ष्मी के घर के अंदर जैसे पूजन करे, एक चांदी का सिक्का ले, महालक्ष्मी का पूजन वगैरह करके अपने अलमारी में रख दीजिए, यानी कि तिजोरी में रख दीजिएगा, तो उसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं लक्ष्मी का प्रकोप आपके घर पर मतलब बनता रहेगा। कार्यक्रम में चलते चलते पंडित जी कुछ अहम बात इन योगों से संबंधित जो दर्शकों को काफी एक मतलब एक होता है सटीक उपाय, एक जिस्ट जो आप देना चाहें हमारे दर्शकों को। देखिए मैं दो आपको उपाय बता दूंगा दर्शकों को जी। मेन तो है कि गायत्री मंत्र जाप करना है जी, और गौ की सेवा कीजिएगा, पशु पक्षियों की सेवा कीजिएगा, गौ की सेवा कीजिए, ये बहुत बड़ी सेवा है। और इसी से जो है कि कुछ दोष है, जो भी पत्रिका में भी दोष है या अपने कर्म में कभी जाने अनजाने में कुछ अपने हाथों से पाप भी होते हैं, तो बस ये गाय को कुछ खिलाने से, जैसे रोटी हो, अन्न हो, तो इससे भी जो है कि दोष की कहीं ना कहीं कमतरता होती है। और किसी का भी जो है कि जैसे कर्म प्रधान रखिएगा, सब चीज अपने आप मिलती जाएगी, सब अपने आप मिलती जाएगी। और काफी अच्छे और सटीक उपाय यहाँ पे पंडित जी ने हमें बताए। हमें यहाँ पे पंडित नीलकंठ गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, साथ ही प्रकाश पुंज पांडे जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने काफी कुछ बातें, अहम बातें यहाँ पर रखी। साधन इस पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।